अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। भाई आज पानीपत में हैं और पानीपत में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मात्र 5 महीने का मासूम बच्चा जिसका मर्डर हुआ है और बहुत दर्दनाक तरीके से इस बच्चे का मर्डर हुआ है, इसको मारा गया है। और जिस आंटी का ये पोता है वो हमारे साथ है और अपने वीडियो पहले भी एक वीडियो आई थी, माता जी का इंटरव्यू आया था। तो सबसे पहले तो आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आंटी जी नो बताओ, कौन से गांव के हो आप? पीछे से हम जिला सोनीपत के श्यामड़ी के हैं। श्यामड़ी के? हाँ जी। अच्छा माता जी, कैसे होया ये मर्डर, ये लड़का का, ये 5 महीने का बच्चा? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कुकर के बनी है बात, बताओ थोड़ी सी। ये जी मेरे पास रहते थे 1 महीने से। तो ऐसे धीरे धीरे मान लो ये ड्रिंक करके आते थे। तो मैंने मना किया, मैं कहा ड्रिंक मत करके आया करो। तो ये पता नहीं क्या कुछ खाते थे, मान लो बदबू नहीं आती थी उसमें। तो ये डेली ड्रिंक करके आते थे। तो 4 तारीख में इसने ये वापस 7 बजे चले जाते हैं। तो फिर 10 बजे वापसी आ जाते हैं, 10:49 पे आ जाते हैं। तो फिर मैं बर्तन मांज रही हूँ और तो मेरा बच्चा गोद में लिया हुआ है। मेरा बच्चा गोद में लिया हुआ है तो यहाँ पे खड़े हुए हैं वो। मैं बोली मैं चलो काम नहीं लगा है और तो खाना खा लेना। और तो इतना मैं तसला रखा ही वहाँ तक जहाँ पे मेरी कटिया है वहाँ। और तो वहाँ तक रखा तो मैंने देखा तो मुड़ के वो दिखा नहीं। और तो मैं इधर उधर डोलती रही। मैंने इससे पड़ोसन से बेचारी तो पूछा, ये वो हालत ज़्यादा इसकी ख़राब है, इसकी भी मेरी जितनी हालत ख़राब है। और तो वहाँ तक देखा और तो वहाँ का मैं इधर उधर डोली, मैंने मिला नहीं। मैं सरपुली भाग रही हूँ। फिर मैं इधर कैमरे में आई हुई हूँ, कैमरे में। और तो मैंने किसी से पूछा तो किसी ने बताया नहीं। कौन बताता है शहर में, किसी ने नहीं बताया जी। और तो फिर मैं हाथ ढूंढ के मैं दरख्वास्त लिखवाण गई। दरख्वास्त उन्हें मेरी दरख्वास्त नहीं लिखी न, बोले जा चली जा। बोला क्या दरख्वास्त लिखा तेरी? बोला तू छोटा सा बच्चा ले रही है, क्या पता तू ही गुम कर रखा हो, तूने किसी का बच्चा चुरा रखा हो। मगर जी मेरा पोता जनवरी में मेरा पैदा होया है, मेरा पोता है, कागज़ मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास। और तो उन्हें फिर बोले जा तू शाम न आइए। मैं शाम न गई 6 बजे, जब भी नहीं लिखी जी मैंने मेरी दरख्वास्त सुना। फिर मैं उल्टी आ गई। मैंने अपने बेटे के पास फ़ोन किया, मेरे बेटे का फ़ोन लग गया। और तो फिर वो भी ढूंढते रहे। वो 4 तारीख में ही आ गए थे मेरा बेटा। वैष्णो देवी गए हुए थे। तो फिर वो 4 तारीख में वो चंद्रगुप्त नाम है उसका, पापा का नाम। जिसने ये मर्डर किया उसका नाम चंद्रगुप्त है? हाँ। अच्छा, काला भी वो है? हाँ, काला भी वही है। 3 उंगली कटी है उसकी। हाँ। ये 3 इस सज्जात की 3 उंगली कटी है इतनी। ठीक है। हाँ, गांव बरौली का है। जयसिंह उसके पापा का नाम है। पिता का नाम है जयसिंह, भाई का पवन नाम है। बहन है एक उसकी बीता, एक माता है उसकी। नहीं, आप अब ये बताओ कि जो आपका पोता है उसका नाम क्या था? कार्तिक के मम्मी पापा कहाँ थे? वो घूमने गए थे? हाँ, वो कुलछत्र वो गए थे, वो उस वैष्णो देवी हुए थे जी। मैंने सुना है कि भाई ये बच्चा है 5 महीने का मात्र छोटा सा बच्चा, ये आपके पास ही रहता था। ये उसकी माँ के पास क्यों नहीं रहता था? ये दूध नहीं पीता है जी, निपल का दूध नहीं पीता है। जैसे लाड़ प्यार में मैं रखती हूँ उसको। और तो वो बाहर जाते थे, मैं कहा भाई दूध तो पीता नहीं, मैं अपने पास ही रखूँगी। मैंने उसके वजह से काम भी छोड़ दिया था। अच्छा। पहले आप क्या काम करते थे? मैं फैक्ट्री में काम करती थी 150 नंबर में जी। अब कई दिन से बच्चे को ही रख रहे थे? हाँ, कई दिनों से नहीं, 1-1.5 महीना होगा मेरे पास। अच्छा, सारा खर्चा जो भी था वो उसके पापा दिया करता? पापा, हाँ। क्या नाम आपके बेटे का? क्या नाम है? कैलाश। अच्छा, ये जो आपने काला बताया, ये कौन है? ये आपके पास ऐसे ही मतलब ये जो आपके मकान मालिक है, ये तो ये कह रहे थे कि आप ये बताए, आपने ये कहा था कि भाई ये मेरे बेटे का दादा है, मेरे पोते का, मतलब मेरा हस्बैंड है, आपने उसके साथ शादी कर रखी है, ऐसा था? हाँ जी, मैंने कोर्ट में शादी की है। उसने वही लेके गए थे मैंने कहा मेरे को। तो उसने मेरे साथ शादी की है जी। हाँ, तो हम भगा देते थे उसको, हम रखते नहीं थे उसको। नहीं रखते थे, वो ड्रिंक करता था, मान लो नुकसान करता था घर में। कभी सिलेंडर उठा लेता था, कभी मोटर उठा लेता था।
घर में नुकसान करता था। तो उधर वकील के मकान में रहे, वहाँ से भी उसने वकील के मकान में भी मान ले ताला काट कर सिलेंडर ले गया मेरा। 2 सिलेंडर उठाए, मेरे मोटर उठाई, मेरे सब कागज कुगज मान ले, जैसा मेरे आधार कार्ड, मेरे राशन कार्ड, मेरा सब ले गया जी वो। उसके घर में अपने भी वही है, उसके राशन कार्ड, मेरे फोटो वगैरह मान ले सब ले गया। उसके घर में पेटी में रखे हुए हैं, वो देता नहीं है। मैंने कई इतनी बार बोल लिया, मैं कहा तू मेरे सब सारा सामान ले आकर दे दे, तू दूर मैं दूर। मेरे ना तो तू मेरे को कुछ देता है, ना मल्ले काम कहा कि तू मेरी इज्जत खिंडा रहा है, कहीं कहीं मल्ले कुछ कुछ बताता है। हम कितनी शर्म में मरेंगे। और तो उसने ना जी मल्ले मेरे पास, मैं एक दिन मेरा बुखार लगा हुआ था, और तो मेरा बेटा भी था यही, उसकी 3 उंगली कटी हुई, वो सोया था। और तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी, और तो मैंने उससे फ़ोन लगा दिया। मैंने लगा दिया फ़ोन, वो बोला कहाँ रहा हूँ मैं। वो मेरे को 60 रुपए की दवाई दुआ कर लाया, ज़्यादा नहीं दुआया, 60 रुपए की दवाई दुआया। फिर मैं बोली, मैं कहा तू जा। तो फिर मेरे मकान मालिक ने बोली कि कौन है। मैं बोली, मैं कहा भाई, मैंने शादी कर रखी है इससे, मकायर गैर तो है नहीं वैसे। जब मैंने शादी कर रखी है तो मकायर गैर तो है नहीं, चला जाएगा यो। लेकिन वो गया नहीं। कई बार मेरे लड़के ने भी बोला है, अगर तू चला जा, हम शर्म की मारी किराए पर हूँ है जी, अपना घर नहीं है, हम शर्म की मारी मल्ले बोले नहीं। शादी कितने दिन पहले की थी अपनों से? 4 साल हो गए होंगे जी, 4 साढ़े 4 साल हो गए होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पर तो ठीक था जब शादी करी? जब हाँ ठीक था जी। जब तो जानते पहले से थे आप इनको? हाँ, मेरे घर वाले के साथ ट्रैक्टर चलाता था ये। हाँ, ट्रैक्टर चलाता था। तो ये दिल्ली, वो भी आपकी कास्ट है? दिल्ली में, हाँ दिल्ली में रहता था। ये सीमार गोत का है। और तो दिल्ली में रहता था। इसकी माँ दिल्ली में रहते रहते मशीन में उंगली कट गई। जो एक औरत आई थी मेरे घर पर लेकर आया था, यो एक लड़की है उसकी, वो उसके घर वाले ने पीट कर और उसने ले आया था, पता नहीं उसका पूनम नाम था क्या, ऐसा ही कुछ था उसका नाम। पहले से शादीशुदा है यार? हाँ हाँ हाँ। एक फिर राजस्थान में लेकर आया, उसका भी बेचारी पिट्टा करते वो ऐसे ही भाग गई वे दोनों जनी। मतलब 2-3 शादियां पहले ही कर चुका था? पहले ही कर चुका जी। इसने मेरे से नहीं बताया। उस औरत का तो पता था मैंने। अब वही वो औरत आई, एक औरत आई थी जो वो मेरे से बोली, दीदी उसको मार रहा था, कट्टे में कपड़े डाले हुआ था। बोली, अब दीदी मेरे को बचा ले, यहीं रख ले मेरे को। मैं कहा भाई देख वीरानी औरत मैं कैसे रख लूँ। मैंने उससे 100 रुपये दिए और मैं कहा तू 100 रुपये लेकर चली जा। तो मैं कहा जा तू चली जाइए भाई, अपने घर चली जाइए अपने आदमी के साथ। मेरा बेटा बैठा का आया टेम्पो में रात ने इस टाइम, हाँ जा चले जाओ तुम। और जो माले इसके औरत का माले रास्ते में मारपीट करी, तो फिर हमने पता लगा था हम मारेंगे तेरा। हाँ, और तो कुछ दिन के बाद ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा अपने घर भी ले गया था जी। मैं इसके घर में जीरी भी काटी है मैंने, कपास भी जो गिन मेरे खेतों में भी मारपीट करी है। वठनागर में भी रही हूँ मैं इसके साथ, वठनागर में भी मेरा मारे है जी इसने। फिर भी आप उनके साथ क्यों रहा करते? तो मैं वो यो मेरे को ऐसे ही फिर भूखा भी चला लेता था। आप मतलब उसकी बेलाई में क्यों आया करते फिर? डराता था, धमकाता था मेरे को, ये अब वही तेरे को बच्चों को मरवा दूंगा मैं, मेरे को पता है तेरे बच्चे कहाँ काम करे कहाँ क्या करे। अब मैं अपने बच्चों के उस्ता जी मान ले मैं इससे डरती थी। मार पिटाई करता था बहुत सारी। इसकी माँ ने मेरे से 100 रुपये दिए, और तो 100 रुपये देकर मैं अपना सामान लेकर आई, वहाँ से उठा कर ले आई, कुछ ले आई कुछ नहीं, कुछ मेरा वहीं पड़ा। अच्छा, अब ये बात आ गई, ये जो बेटे की, ये जो कार्तिक जो 5 महीने का जो आपका पोता इसने मारा, तो कैसे पता चला वो उसको लेके गया है ये सब? वो जी यहाँ से गोद में लिया हुआ था, ड्रिंक कराया था, बहुत ज़्यादा नशा था उसका। बोला जल्दी जल्दी बर्तन मांज ले। मैं बोली मगर तूने ड्रिंक रखी है, मतलब तू आराम से बैठ जा, मैं बर्तन मैं खुद मांज लूँगी। अच्छा, और तो वो ऐसे नहीं मानना, और तो मैं यहीं पे खड़ा रहा, मैं यहाँ पे बैठी हुआ बर्तन मांज रही थी। और तो वो अंदर गई मैं बर्तन धरन, तो इतने मेरे को दिखा नहीं जी वो, मैं ढूंढती रही। और तो जब मतलब ये मना करता रहा, जब पुलिस में थे आया यू कस्टडी में, पुलिस कस्टडी मेरे बेटे ने पकड़ा, कैलाश ने। और तो मेरे बेटे ने पकड़ा तो ये मना बिल्कुल ही मना कर गया था कि मेरे पास नहीं है, इसकी मम्मी ने बेच दिया, इसकी मम्मी का हाथ है बेचने में। हाँ, फिर मैं मतलब आपका को मतलब आपके लड़के की वाइफ का? हाँ, मेरा मेरा मेरा। अच्छा, आपका नाम ले दे? मेरा नाम, बच्चों का नहीं, मेरा नाम। और तो फिर मैं बोली, मैं कहा जी कैमरे भी हैं वहाँ पे, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कैमरे भी हैं जी वहाँ पे। ने बोला कैमरों में दिखा दे तो हम ऐसे कबूल कर लेंगे भाई इसने ही उठाया है। आपको भी पुलिस ने पकड़ लिया था? हाँ जी,
मेरे पानी लगाया मुंह पे, उसमें ले गए थे सही में, सही में लेके गए थे मेरे को जी। लेकिन उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा। मैडम थी, एक मैडम थी, पतली सी है, वो बोली कि ये ऐसे अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकती, ये अपने पतों तक बहुत प्यार करते हैं, निपल से दूध पिलाती है, ये हॉस्पिटल में पड़ी रहती है बेचारी, न ले लेकर न। हाँ, वो मैडम बोली है कि नहीं आंटी ने नहीं करा है। तो उन्होंने मेरे से फिर बाद में मेरे से कुछ नहीं कहा, पूछताछ की। तो जी वो बोले कि भाई वो हंगे लगाए रहा चंद्रगुप्त, किसी ने पता जी। हाँ जी, हाँ ना, ये बोला जी 3:30 बजे मेरे साथ थी वहाँ जींद में। और तब मैं बोली जी नहीं थी मैं, वो मेरी सिम ले गया था निकाल कर वहाँ। फिर मैं ज्वेलरी की दुकान पे जाऊँ मैं सिमली कटवाने, मेरा दिमाग बंदल गया था। मैं बोली उससे ज्वेलरी वाले तो भाई मैं सिमली काट देगा। वो बोला अरे आंटी ये तो टूम की दुकान है, तो आके मैं देख ले वायरे में। मेरा मेरा पता खो गया बेटा। और तो मैं दिमाग को उलट पुलट हो रहा है। और तो मैं वहाँ से 4 बजे से आई सिम शामली कटवा कर। और तो फिर मतलब मैं ऐसे ही फिर घूमती रही। 4 तारीख की ये बात आई है जी जी। हाँ। और तो ये मतलब ऐसे ही झूठ बोलता रहा। मैंने जहाँ जहाँ भी मैं गुजरी हूँ वहाँ वहाँ का मैं कैमरे में 12 बजे मैं संजय कॉलोनी में हूँ, 12:01 पे। आप मेरे साथ चलो तो मैं दिखा सकती हूँ, मैं इधर से इधर जा रही हूँ। हैं फिर मैंने निकलवाया, सब कबूत जा पुलिस वाले ढूंढ ढांड कर चली गई। रात में 12 बजे तक भी पुलिस ने खोजा है, लेकिन कैमरा में नहीं मिला। इसके भाई भी थे साथ में, मैं भी थी। तो फिर मैंने मिठाई वाला है उसकी दुकान पे, मेरा ऐसे ही दिमाग घूम गया। मेरे बच्चों के साथ जा रही थी मैं, चपक धुआं थी मैं, वे भी ढूंढने जा रहे थे। पुलिस ने बोली भाई तुम ढूंढाओ जहाँ पे तुमने ये चंद्रगुप्त मिला है वहाँ पे ढूंढ आओ इसको। अब मैं भी चली जाऊँ इनके साथ इसी गली में कह। फिर वे बोले कि मम्मी जा तू घर चली जा। मैं रोल लगी वहाँ, न बोले उल्टे आ गए। फिर वे बोले वहाँ चली जा तू जा। मैं फिर वहाँ से मैं कहा बच्चों के दिल पे जोर पड़ेगा, मैं वहाँ से उठ कर आकर वहाँ पर परचून की दुकान है, मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ। वहाँ से देखती हूँ मैं कैमरे कहाँ पे कैमरे हैं। और तो मैं देखती हूँ वे बोले आंटी एक तो बोला कल आइए भीड़ हो रही है दुकान पे। एक ने दिखा दिया उसमें बोला आंटी मैं ये लाइट भाग रही है, 1:30 बजे आई है लाइट। फिर मैं वहाँ से भी चल देती हूँ। फिर मैं मिठाई की दुकान पे, एक छोटा सा बच्चा समोसे बनाता है इधर मिठाई की दुकान से। मैं बोली मैं कहा बेटा मैं कहा ये कैमरे तेरे हैं? ने बोला ना आंटी ये मिठाई वाले के हैं। फिर मैंने उससे पूछा ये चकते ही चकते। और तो फिर उन्होंने बोला आंटी मैं तो चंडीगढ़ से आया हूँ, जेई है वो। तो लड़का उनने दिखा दिया मेरे को, लेकिन मैंने देख लिया। मैं बोली मैं कहा रोक भाई रोक, उसमें वो दिख रहा है लेके जाता हाँ हाँ हाँ। मैं कहा रोक बेटा रोक। न बोला आंटी दिख गया? मैं कहा हाँ दिख गया भाई। मैं कहा देख ऐसा लंबे लंबे पैर धर कर भाग रहा है बच्चा, मेरी गोद उसकी गोद में नू, और यहाँ से पकड़ा हुआ है पैम्पस, कुर्ता नहीं पहन रहा, लंबे लंबे बाल है मेरे बालक के। और यह पैम्पस जो धोती बांध रखी थी मैंने, जैसे लाड में महात्मा गांधी बना रखा था मैंने, लाड में बना रखा था, दूध ला रखा था। मैं बर्तन मांज का दूध पिलाऊंगी नहाऊंगी। 3 टाइम नहाती थी जी मैं मेरे बेटे को, काम छोड़ देती थी मैं। लेकिन मेरे बेटे फिर वो उसमें मिल गया, फुटेज में दिख गया। दिखने के बाद पुलिस को बताई फिर? हाँ मैंने बुलाया तुरंत, वे तुरंत आए। और तो उसी दिन मेरे को ले गए थे, बोले मोबाइल भी ले ठा ले। यही बड़ा सारा जो समाप्त घर थी लाइट में है। और तो इसमें काल ली थी मैंने सिम तुरंत लिकड़वा कर, वो ले गया था। वो BSNL की सिम अब बंद गाल गया था वो मेरे फ़ोन में। मैं सोचा मैं कहा मेरे फ़ोन ना तो आ रहे ना जा रहे। और तो वो ले गया था मेरी सिम निकाल कर। पैसे तो थे नहीं उसमें, 30 रुपये मैंने ऐसे ही पड़े थे उसमें। तो फिर वो जब पकड़ा तो पुलिस ने पीटा जब बताया उसने? कई 3 दिन रिमांड आया जी, जब बताया उसने कहा जींद में लेकर गया हूँ मैं। फिर वो बाल्मीकि पुलिस लेकर गई, उसने बाल्मीकि के पास मिला है वो लेकर जावा है। फिर वो बोले काले तो जा, उसकी जान पहचान होगी जब ही तो लेकर गया वो वहाँ। और तो काले तू जिसका बच्चा लेकर आया ना तो इसने वही दिया, यहाँ मत रखा भाई हमारे पास। उन्हें दूध पियाया बच्चे थे, पैम्पस भी बदला है, नहलाया भी बता मैं। लेकिन ये नहीं पता मैंने कपड़े पर आए या नहीं पर आए। हाँ तो वो वहाँ से लेकर निकलता 9 के और 10 के बीच में उसने मार दिया। कौन सी जगह पे? ये सरकारी हॉस्पिटल है ना इसके भी, हाँ जी, इसके पीछे मारा है जी। वहाँ पे झाड़ी हैं बहुत सारे हैं, पेड़। मेरे बेटा बता रहा था मेरा बेटा भी गया है एक दिन, 2 बार चंद्रगुप्त ने लेके गए।
एक बार दोबारी दूसरे बार मेरा बेटा भी गया, मेरा बेटा बहू गए हैं। इतना धड़ था, धड़ से शीश दूर था। ये तगड़ी भी नहीं थी, पता नहीं मेरे बेटे के हाथ भी नहीं थे। वे जो मैंने बांध रखे थे ना, ऐसे दोनों हाथों में धागे थे, काले काले वे थे, कड़े थे। और जो चुंदड़ी होती है ना, उसमें किरण पहचान में कैसे आया? तो किरणें होती है ना, उस वो बांध रखी थी मैंने अपने बच्चे का। तो लाड में एक में पैर में लपेट कर बांध रखी थी। और तो वो वहीं निकाल के गिर रखे थे। वो पहचान लिए कति, बिल्कुल ही नंगा करके चांद फूल भी निकाल लिए मेरे बेटे के, तगड़ी के घुंघरू भी निकाल लिए। उनसे पहचाना वो बिल्कुल नंगा करके मारा है। लैटरिन लिकड़ी हुई थी मेरे बेटे की। ये पता नहीं उसके 3 वोट बनाए या 4 बनाए या केखरा। वो तो बोल रहा कि मैंने गिट्टी में गुट्ठा दे के मारा, उन्हें कबूल किया है। लेकिन मेरा हिसाब नु कहता है जी, उसने एक बात बताओ, धड़का माले सारा शरीर लगा हुआ है। कुत्ते हड्डी तो छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना हड्डी, हड्डी तो मिलेगी, सारी तो बिल्कुल खा नहीं सकते, मांस नहीं तो खाओगे। ये ऐसा क्यों नहीं खाया, यही क्यों खाया? अलग अलग खींच कर ले गए होंगे, तो लेकर तो जाते तो कहीं दूर शमशानों में, कहीं मान ले कहीं दूर बच्चे उन्हें भी तो ले जाते टांगे, लेकिन पाए अगल बगल में ही। लेकिन ये आप सोचो, मतलब जब धड़ से शीश दूर है और तो कैसे मारा होगा मेरा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने पिटाई के बाद सारी बातें कबूल कर ली, अब वो जेल में है? हाँ, परसों जेल में गया जी वो। ये पता नहीं, मेरा तो मन ऐसे करता है जी, मान लो उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। जहाँ तक है मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती जी। बिल्कुल। देखो मेरा बेटा, मेरे बेटे की चढ़ती बेल, जेठा बेटा लोता बेटा था मेरा। मेरे बेटे ने बोलना भी नहीं आता, और तो मेरे बेटे की चढ़ती बेल तार दी उसने। हैं हाँ, उसका नाश होना चाहिए। इसे आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए, उसके भी बोटी बोटी करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के मासूम ने उसका क्या बिगाड़ा था? अगर कोई झगड़ा था तो आंटी के साथ था, आंटी से टकराता, आंटी के साथ लड़ाई करता या उसके बेटे के साथ लड़ाई करता। क्योंकि अगर उसने जो इतना बड़ा जुर्म कराया है तो पुलिस ने अपना काम तो कराया है, उसको पकड़ लिया, लेकिन उसको सख्त से सख्त कानूनन जो सज़ा मिलनी चाहिए, वो बहुत खतरनाक सज़ा मिलनी चाहिए। मान ले क्या पता जी, उसका मान ले पीछे हाथ हो, मान ले कोई उसको सहारा दे रहा हो, कोई भी मान ले निकलवाने की कोशिश करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगी मारे से। कौन है? उसके बेटे हैं, उसके बच्चे हैं? तो उसका कुछ भी नहीं है जी, उसके काके ताऊ के हैं। लेकिन उसका एक भाई है पवन, वो वही ठेके में काम करता है। उसका पापा है, पापा अंदरक मार रहा है उसको। लेकिन इसे शैतान को तो पकड़वाना, सब ने मदद करनी चाहिए पकड़वाने में, उसको छुटवाने में नहीं। अगर कोई उसको उसे शैतान को छुटवाना चाहोगा और उसको माफ़ी दिलवाना चाहो, कोई सा करोगा तो वो भी कानूनन मुजरिम है। और ऐसे शैतान को तो पल्ले में छोड़ना ही नहीं चाहिए। वो पता नहीं क्या क्या, जब एक 5 महीने के मासूम को मार सकता है तो वो एक नंबर का राक्षस है, और उससे बड़ा शैतान धरती पर नहीं है। और ऐसे शैतानों को क्यों खुला छोड़ा जाता है? इनको तो गोली मार देनी चाहिए। उसको खाना खिलाएगी पुलिस, उसको जेल में रखेगी, उसको 100 सुविधाएँ देगी, उसके ऊपर कोई भी मतलब इस तरह से खर्च ना करके उसको तो ऑन द स्पॉट उसको काट डालना चाहिए। ऐसा कोई कानून हमारी सरकार ने लेके आना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ऐसे शैतान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो माता जी देखो, अब तो क्या है कि भाई वो बच्चा भगवान ने प्यारा हो गया, तो वो तो वापस आने रहा। तो हम तो भाई यही कह सकें, भाई भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। 4 दिन हो गए मेरे बेटे न गए, ना 9-10 दिन हो गए जी। 4 तारीख तो आज क्या तारीख होली, मेरे घर में चूल्हा नहीं चढ़ लिया, चाह तस आया, कुछ भी नहीं बनता मेरे घर में। ऐसे ही मान ऐसे ही घूमते रहो, पागल हुई। सुबह निकलती हूँ, मान शाम नहान के बढ़ती हूँ, मैं ऐसे ही मेरे बेटे को ढूंढते ढूंढते जी मेरे कार्तिक मेरे याद आता है जी। बिल्कुल याद आओगा, आपका जी का टुकड़ा था, क्यों नहीं याद आओगा। और देखो अब तो यही है माता जी के भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे, और उस शैतान को फांसी होनी चाहिए जी। जी हाँ जी। और आपके घर में, आपके परिवार में जल्दी ही कोई चिराग दोबारा कार्तिक आए। हम तो यही भगवान से दुआ करते हैं कि इस परिवार को इस जो दुख की घड़ी है इसको सहन करने की ताकत और शक्ति प्रदान करे, और उस शैतान को सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। और अगर भगवान कहीं अगर देखता है भगवान है तो उस शैतान को उससे भी बुरी सज़ा देना, वो तड़प तड़प के मरना चाहिए। ये हमारी भगवान से दुआ है, और कानून से ये अपील है प्रशासन से कि उसको छोड़ा नहीं जाए, उसको बहुत पूरी सज़ा दी जाए। तो माता जी अब तो यही उसका है कि भाई उसको तो सज़ाएं मिलनी चाहिए, कानून उसको छोड़ेगा भी नहीं। और भगवान आपके
जो आपका बेटा, आपका पोता जो गुजरा है भाई, उसकी आत्मा को शांति दे। और आप भी थोड़ी सी ताकत और शक्ति बनाओ, खाना खाओ टाइम से, अपने थोड़ा सेहत का ध्यान रखो। जब ऐसे शैतान के खिलाफ कानूनन लड़ाई लड़ सकते हो, नहीं खाओ पियोगे, देखो वो तो वापस आने तरह कार्तिक, तो कुछ खा पी के थोड़ी सी अपने आप में ये दिखाओ भाई, ताकत दिखाओ, तब जाके कुछ बात बनेगी। वो वहाँ बैठे बैठे मेरे को ये बोल रहा था, जी कहाँ तक चल रही है तो? चंडीगढ़ तक चल रही है, कहाँ तक चल रही है? तेरे को भागने नहीं दूंगा मैं। पहले बोल रहा था जब तक वो थे नहीं था, अगर बाद में। उस दिन मैं उसके धमका रही थी ना मैं उसको, जी उस दिन बोल रहा था जी। फिर पुलिस क्या कहा कि मेरे को नोच रही है, ये ऐसे कर रही है। मैं पूछ रही थी, मैं कहा ये बता बका मेरा पोता कहाँ है? जी जी जी। और तो बोला मेरे को नोच रही है जी। मैं कहा नोचूंगी, मेरा बेटा कहाँ है नहीं ये बता। मैंने वहाँ भी पकड़ लिया था जी वो चौकी में। मैं ये झूठ नहीं बोलती, जो बात है सच्चाई है। जब पुलिस मेरे को ये बोली, डराती थी, धमकाती थी, तू हरा सूट पहन रही थी। मैं हरा सूट नहीं है जी मेरे पास, नहीं मैं पहन रही थी, मैं हरा सूट, लाल सूट पहन रही थी मैं। सरपुली ढूंढ रही, हरी चुन्नी ओढ़ी हुए मल्ले में आन रही, एक बार सरपुली ढूंढ रही मैं इधर, और फिर इधर मैं लाल सूट पहन कर आन रही हूँ। बिल्कुल। अब तो जैसे भाई आंटी जी, आपका क्या नाम है? मेरा कृष्णा। अब तो जैसे भाई कृष्णा आंटी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ सा रहा है, क्योंकि फूल सा बच्चा मात्र 5 महीने का इनके पास, मेरे गोद में इन खिलाया उसको, इन्हीं के पास रहता था, अपनी माँ के पास तो रहता भी नहीं था, यही रखती थी। तो जी ऐसे शैतान को सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से। तो भाई सारे भैया ने, मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का भाई ख्याल रखा करो, पूरा ध्यान रखोगे तब बजा के सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आज किस पर भरोसा करे? वो अपने जब इनके साथ उसकी शादी हो रही थी तो उसने अपना पोता ही मारा है। तो ऐसे शैतान को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो बस सारे भैया ने राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय हरियाणा।